हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया के लिए बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आपने देखा हो तो वोडाफोन आइडिया के अंदर जो टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ एनएससी के ऊपर 172.004 मिलियन। आप देख सकते हैं वॉल्यूम काफ़ी कम हो चुका है पिछले ट्रेडिंग सेशंस के कंपेयर में। 12.80 पे ओपन होने के बाद 12.95 का हाई और 12.445 का लो बनाता है, 12.50 के ऊपर बंद हुआ। अब देख सकते हैं जो इसकी चाल है इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है, इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग तो पहले से ही था और वो फ्रस्ट्रेटिंग लेवल कम होने की बजाय उतना ही बढ़ गया है। ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है दोस्तों। ये टॉलरेबल बिल्कुल भी नहीं है। इसी के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे तो कंपनी के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में टोटल डिलीवरी उठाई गई 17 जनवरी 2022 को 36% के आसपास, और ये टोटल कंबाइंड बेसिस पे डिलीवरी है। 20,36,02,600 क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग करी गई थी, जिसमें से 7,33,29,400 क्वांटिटीज़ की डिलीवरी है। दोस्तों, मलाई काटने के लिए पहले मलाई लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि दूसरे की मलाई काट लेना होता है। वोडाफोन आइडिया के अंदर ये जो शब्द हैं, ये जो सेंटेंस है, ये पूरी तरीके से फिट होती है इसके प्रमोटर्स के ऊपर। प्रमोटर्स चाहते हैं कि उनको हाथ न लगाना पड़े और उनको मलाई काटने को मिल जाए। ऐसा थोड़े होता है यार, ऐसे थोड़े पॉसिबल होता है। आपको मलाई काटनी है तो आपको पहले मलाई लगानी पड़ती है। मेरा मतलब है, सीधा सीधा इशारा ये है, प्रमोटर्स को पहले अपनी तरफ से फंड लगाना पड़ेगा। इतना आसान नहीं होगा, इतना बेवकूफ़ मत समझो दुनिया को। दुनिया बहुत चालाक है और ये इतने चालाक होकर के बेवकूफ़ बन रहे हैं। दोनों के दोनों प्रमोटर्स, एक तो वोडाफोन खुद है और एक आइडिया ग्रुप, दोनों को समझदारी इतनी भी नहीं है कि इस कंपनी के अंदर ऑलरेडी सिचुएशन बहुत ही ख़राब थी और सिचुएशन सरकार को इन्होंने 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से इक्विटी देने की बात करके और ज़्यादा वर्जन कर दिया और ज़्यादा ख़राब कर दिया। इस बीच में स्टेबिलिटी ज़रूर है कि भारत सरकार इसके अंदर स्टेक ओन करेगी 36% के आसपास, तो उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, स्टेबिलिटी से क्या पेट भर जाएगा? क्या स्टेबिलिटी से पेट भर जाएगा? बिल्कुल नहीं भरेगा। भारत सरकार को इक्विटी 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से तो देगी कंपनी। ये तो इंटरेस्ट अमाउंट है, जो प्रिंसिपल और डेट है वो कितना बड़ा है, क्या वो मिट जाएगा? नहीं। इन्वेस्टर्स क्या बेवकूफ़ हैं? क्या पागल हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्वेस्टर्स के पास सब कुछ समझ है। इन्वेस्टर्स को सबसे बड़ा डर है इस कंपनी के पास इतना बड़ा जो ह्यूज डेट है, जो माउंटेन डेट का जो पहाड़ है, उसका क्या होगा, उसको टैकल कैसे किया जाएगा। इसको लेकर के कंपनी के प्रमोटर्स की तरफ से जो स्टेप्स लिया जाएगा वही फॉलो किया जाएगा। लोग अंधी नहीं मारते, ठीक है। आम इन्वेस्टर जो होता है, आम रिटेल इन्वेस्टर्स, वो नहीं जानकार होता है, उतना समझदार नहीं होता है, और उन्हीं ऐसे लोगों को लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, इस तरीके के जो प्रमोटर्स होते हैं। आप देखिए यहाँ पे एक काउंटर पॉइंट रिसर्च करके एक यहाँ पे सोर्स है इस हेडिंग का, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधा सीधा मेंशन किया गया है कि वोडाफोन आइडिया के लिए सरकार को जो इक्विटी देने की बात है, ये इतना आसान नहीं होगा इसके लिए कि कोई भी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाए। ये बिल्कुल सही बात है, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ। इतना आसान नहीं होगा कि कोई भी इन्वेस्टर्स इनको बहुत ही आसानी से, वहीं राइवल को देखो, रिलायंस जियो को देखो, भारतीय एयरटेल को देखो। भारतीय एयरटेल ने तो मना कर दिया था कि वो नहीं किसी भी तरीके से सरकार को इक्विटी कन्वर्ट करने के लिए देगा, यानी भारत सरकार को भारतीय एयरटेल पूरा पे करेगा अपना अमाउंट। लेकिन वोडाफोन आइडिया ने जो फैसला लिया है, इस फैसले से बहुत से लोगों को झटका लगा है, और ये इतना बड़ा झटका है कि ये झटका पहले ही ऑलरेडी बहुत बड़ा था। पहले ही राइट्स इशू ले आकर के सुप्रीम कोर्ट ने घसीटा, सरकार ने घसीटा, प्रमोटर्स ने फंड ना जुमलाबाजी करके घसीटा, इन्वेस्टर्स को रगड़ रगड़ के इन लोगों ने एकदम ख़त्म कर दिया एक तरीके से। अब लास्ट मोमेंट में 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से इक्विटी देने की बात करके इन्होंने और ज़्यादा इसको वर्स्ट से वर्सन कर दिया। इस बीच में किसी भी तरीके से प्रमोटर्स को अपने एंड से जल्दी फंड लगाने की ज़रूरत है। जुमलेबाजी करने से बिल्कुल भी नहीं चलेगा, और जुमलेबाजी करोगे तो उससे कोई भी इन्वेस्टर्स आएगा ही नहीं, देखेगा भी नहीं इस कंपनी की तरफ। और लोग तो बात भी नहीं करते हैं इसकी, लोग तो बात करते हैं टेलीकॉम सेक्टर की। अगर बात भी करते हैं तो सिर्फ भारतीय एयरटेल की बात करते हैं और रिलायंस जियो की बात करते हैं। इन दोनों में भी भारतीय एयरटेल की सबसे ज़्यादा बातचीत होती है,
उसके पास फ़ंड ज़्यादा है, उसके पास लिक्विड फ़ंड ज़्यादा है, वो अपने बिज़नेस में उसका एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रखा है और कर रहा है, ताकि आने वाले टाइम में वो किसी भी तरीके से इन दोनों ऑपरेटर्स को दबा के रखे। तो यहाँ पे मेन चीज़ यही है कि वोडाफोन और आइडिया ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप होने के बावजूद भी भिखमंगों की तरह इस कंपनी को एकदम भिखारी बना दिया। अगर ये चाहते दोनों तो इस कंपनी की हालत ना होती, ये रियलिटी है। लेकिन वही है कि क्या बताया जाए इनको, मतलब कौन समझाए इनको। और ये इस तरीके से अगर रहा तो मुझे लगता है दोस्तों कि ये इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ये इतना आसान नहीं होगा जब तक कि प्रमोटर्स अपने एंड से कदम नहीं उठाएगा, अपने एंड से अपने हिस्से से जब तक इसमें माल नहीं लगाएगा, तब तक मलाई काटना तो छोड़िए, इस कंपनी की हालत बहुत ख़राब रहेगी। और इसी तरीके से लटका के रखेगी, ऑलरेडी लटका के रखी हुई थी, और ये अभी भी 10 के नीचे तो नहीं आने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन 10 के ऊपर और 12-13 के अंदर अंदर ये आपको ये अगला यस बैंक बन चुका है एक तरीके से देखा जाए तो। राइट, आपको पता है यस बैंक की क्या सिचुएशन है। बहरहाल दोस्तों, बड़ी उम्मीद थी इससे कि आने वाले टाइम में पेमेंट्स टाइमली पे कर रहा है, बहुत जल्दी ही ऊपर बाउंस बैक करके जा सकता है, लेकिन इसने पूरी उम्मीद को धड़ाम धड़ाम कर दिया है पूरी तरीके से। एक झटके में ध्वस्त कर दिया पूरा सपना, सब कुछ। खैर, आप लोगों से बस यही कहूँगा कि इसको लेकर के अलर्ट रहिए, चीज़ों को देखते रहिए, समझते रहिए, सुनते रहिए, कुछ भी मिस ना करिए। उम्मीद तो यही है कि अच्छा कुछ करे, टाटा टेली सर्विसेज की तरह, TTML की तरह भी भागे, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि अभी भागेगा, क्योंकि TTML से इसको कंपेयर ना करिए, क्योंकि TTML के पास जो डेट है इससे कहीं बहुत कम है, इसके पास बहुत ज़्यादा डेट है, ये कोई हल्का काम नहीं है। राइट। बहरहाल दोस्तों, ये नेगेटिविटी मैं बिल्कुल नहीं फैलाने की कोशिश करूँ, मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आप पॉजिटिव रहिए, लेकिन वोडाफोन आइडिया के जो प्रमोटर्स हैं, पहले इनको ये चीज़ समझनी होगी कि प्रमोटर्स को या फिर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको भरोसा दिलाने के लिए सिर्फ सिक्योरिटी नहीं मैटर करती है यार। जब एग्जिस्टेंस की बात तो बाद में आती है ना, पहले आप एग्जिस्टेंस के लिए आप पहले फ्यूचर की बात बाद में करते हैं, पहले प्रेजेंट की बात देखते हैं। अभी प्रेजेंट में कुछ है नहीं खाने को और फ्यूचर की बात कर रहे हो कि आगे क्या होगा यार, दिस इज़ नॉनसेंस। मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से इसमें कोई कोई वैल्यू है। अब पहले आज और कल की अगर हम बात करते हैं, पहले इस कंपनी के फ्यूचर की बात करें, आने वाले टाइम में एग्जिस्ट करें। अरे अभी किस तरीके से चला रहे हो, अभी कितना इसमें फ़ंड आपने डाल दिया, पिछले 1 साल से आप बस वादा कर रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो कि आप डालोगे, कब डालोगे। इट्स ऑल जुमला की तरह एक तरीके से। बहरहाल दोस्तों, अगर आप कोई कंटेंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एग्री करते हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, बाकी आप डिसएग्री भी कर सकते हैं। हो सकता है आपको प्रॉफिट हुआ हो सकता है आपको लगता हो कि फिर से आगे जाएगा, सबका अलग अलग ओपिनियन हो सकता है। चलिए, खैर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, आगे मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर।